नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 20 दिन बाद होगी पूरक परीक्षा, लेकिन तैयारियां अब तक अधूरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम के बाद अब पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है, लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। करीब 15 परीक्षा केंद्र के लिए स्कूल तय कर दिए गए हैं। बता दें कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए गए थे, जिसमें 9000 से अधिक परीक्षार्थियों को पूरक आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 8 जून को 12वीं की और 10 से 20 जून तक 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि पूरक परीक्षाओं की तैयारी अंतिम चरण है। सोमवार शाम तक सभी परीक्षा केंद्र तय कर दिए जाएंगे। इसके साथ परीक्षा केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए जाएंगे। रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं व 12वीं की परीक्षा शुरू। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल विद्यार्थियों की रुक जाना नहीं योजना के तहत सोमवार से परीक्षा शुरू हो गई है। राज्य ओपन बोर्ड की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ओपन बोर्ड की ओर से रुक जाना नहीं, परंपरागत 10वीं व 12वीं की परीक्षा, 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा अब लौट चले सहित 2 अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 419 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश भर से 2,55,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें रुक जाना नहीं में 2,42,000, लौट चले में 11,000, ओपन बोर्ड की परंपरागत 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 9,000 और अब लौट चले में 11,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पाली में आयोजित होंगी। 12वीं की परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक और 10वीं की दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी। एडमिशन 2024 मंगलवार को आएंगी पहली कॉलेज आवंटन सूची। 5 दिन में जमा करनी होगी फीस। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर मंगलवार को पहली कॉलेज आवंटन सूची आएगी। मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। पहला चरण होने की वजह से 70 से 80% अंक के बीच कट ऑफ रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 11 बजे तक सूची जारी होगी। उसके बाद विद्यार्थियों को कॉलेज में संपर्क करना होगा। 5 दिनों के भीतर विद्यार्थियों को फीस जमा करना होगी। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भोपाल से 3 रूट पर चलेंगी, जल्द आ सकता है शेड्यूल। भोपाल के आसपास के शहरों को वंदे भारत मेट्रो से जोड़ने का कार्य रेल मंत्रालय कर रहा है। इसके तहत पहले चरण में भोपाल से 3 रूट पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाने की योजना है। जानकारी के अनुसार जून माह के अंत तक इनका शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। भोपाल से होशंगाबाद इटारसी होकर बैतूल पहला रूट हो सकता है। इसके अलावा भोपाल से बीना होकर सागर और भोपाल से सीहोर व शुजालपुर होकर शाजापुर तक वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। इन रूट्स में मामूली बदलाव किया जा सकता है। भोपाल, जबलपुर व रतलाम मंडलों ने कुछ रूट तय कर दिए हैं। सिटिंग श्रेणी की मेट्रो की तरह कोच वाली इन ट्रेनों में 80% कोच में यात्री सीट रिजर्व करा सकेंगे। बचे हुए 20% कोच में यात्री स्टेशन या ऑनलाइन मोबाइल के UTS ऐप से भी टिकट लेकर सवार हो सकेंगे। अब घर बैठे ही मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे जनरल टिकट। रेलवे ने अब मोबाइल से जनरल टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव किया है। UTS ऑन मोबाइल ऐप में अब रेलवे स्टेशन से दूरी की बाध्यता को खत्म कर दिया है। पहले इस ऐप की मदद से स्टेशन के आउटर से 20 किलोमीटर की दूरी तक ही अनारक्षित टिकट लिए जा सकते थे, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब यात्री आसानी से कहीं से भी टिकट जनरेट कर पाएंगे। हालांकि रेलवे स्टेशन पर यह ऐप काम नहीं करेगा। वहां जनरल टिकट काउंटर से लेने होंगे। स्टेशन से 130 मीटर की दूरी से ऐप के माध्यम से टिकट बुक हो जाएगा। ऐप से टिकट बुक होते ही यात्री के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। यात्रा समाप्त होते ही टिकट स्वतः ही डिलीट हो जाएगा। इस टिकट पर न तो कोई दूसरा यात्रा कर सकेगा और न ही किराए की वापसी होगी। टिकट का स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकेगा। इससे फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। टिकट की राशि का भुगतान ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड सहित UPI और ई-वॉलेट से किया जा सकेगा। संगीत विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 27 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। यदि आप संगीत, नृत्य, रंगमंच, ललित कला जैसे विषयों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में सत्र 2024 से 25 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 20 मई से शुरू होने जा रही है।
इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से सूचना जारी की गई है। ये एडमिशन विश्वविद्यालय अध्ययनशाला और विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में नियमित छात्रों के प्रवेश के लिए है। प्रवेश के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित की गई है। एडमिशन प्रभारी डॉक्टर गौरीप्रिया ने बताया कि सभी शासकीय और अशासकीय संगीत एवं कला महाविद्यालयों व अध्ययनशाला विभागों में स्नातक स्तर प्रति कक्षा प्रति विषय 40 सीट और स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा प्रति विषय 30 सीटें निर्धारित की गई है। महाविद्यालयों व अध्ययनशाला विभागों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अतिरिक्त सीट का प्रावधान रहेगा। सबसे पहले छात्रों को MP ऑनलाइन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन फॉर्म को विश्वविद्यालय अध्ययनशाला अथवा संबंधित महाविद्यालयों में जमा कराना होगा। संबंधित कोर्स संबंधी आवश्यक योग्यताएं पूर्ण होने पर ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ग्वालियर शहर की 5 मंडियों में बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाएगा स्मार्ट सिटी। शहर की 4 सब्जी और फल मंडियों में स्मार्ट सिटी कारपोरेशन द्वारा बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। अभी इन मंडियों में दुकानदारी होने के बाद व्यापारी खराब फल और सब्जियों को ऐसे ही खुले में फेंक जाते हैं। इससे गंदगी और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से निपटने के लिए कारपोरेशन द्वारा लक्ष्मीगंज, छतरी मंडी, मुरार और हजीरा स्थित सब्जी मंडियों और मोतीझील स्थित फल मंडी में बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इन प्लांटों में खराब सब्जियों से बिजली तैयार की जाएगी, जिससे मंडियां रोशन हो सकेंगी। ये प्लांट लगने के बाद मंडियों में बिजली का खर्चा और कचरा शून्य हो जाएगा। 3 साल में बनकर तैयार होगा नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल। धार जिले से सीधे जुड़ जाएंगे ये इलाके। बड़वानी जिले से गुजर रही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी पर अब तीसरा पुल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजघाट के बाद छोटी कसरावत पर बड़ा पुल बनने के बाद अब जिले के अंजड़ के ग्राम छोटा बड़दा से धार जिले के ग्राम सिमलदा को जोड़ने के लिए नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल बनेगा। यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए नर्मदा नदी पर निर्माण संबंधी तकनीकी जांच का कार्य शुरू हो चुका। उच्च स्तरीय ब्रिज का काम 3 वर्ष में पूरा होगा। उक्त पुल लोक निर्माण विभाग द्वारा 68 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस पुल के निर्माण से जिले की अंजड़, ठीकरी, राजपुर, बड़वानी और सेंधवा तहसील के लोग सीधे धार जिले के मध्य क्षेत्र मनावर, धर्मपुरी और बाकानेर क्षेत्र से सीधे जुड़ जाएंगे। पुल निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। इंदौर में 169 टेबलों पर कुल 146 राउंड में होगी मतगणना। नेहरू स्टेडियम में होगी काउंटिंग। इंदौर में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। मतों की गणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने नेहरू स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना के संबंध में की जा रही तैयारियों जानकारी ली। इंदौर जिले में 169 टेबलों पर कुल 146 राउंड में मतों की गणना होगी। नेहरू स्टेडियम में विधानसभा क्षेत्रवार मतों की गणना की जाएगी। धार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर अंबेडकर नगर महू विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना भी इंदौर में होगी। बताया गया कि मतगणना के लिए विधानसभा क्षेत्रवार कुल 169 टेबलें लगाई जाएंगी। इन टेबलों पर कुल 146 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का दावा, भाजपा से अधिक सीटें हमारी आएंगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद आज राजधानी में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, MP प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह आदि नेता शामिल हैं। MP कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी विषयों पर बैठक में चर्चा होगी। पार्टी जल्द ही एक बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने वाली है, जिस पर निर्णय लिया जाएगा।